अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ को यूज कैसे करना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए चैलेंज होगा। 10 मार्क का सवाल है, छोटा सा सवाल है। आई गेस पेपर में ये टाइम बचा सकता है अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और एक और चीज़ ये जो कि आगे के स्टूडेंट्स के लिए काम आएगी, मतलब और एमएसए के स्टूडेंट्स को भी काम आएगी कि ग्राफ कैसे बनाना होगा एग्जाम के सॉफ्टवेयर में, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का पार्ट बी चल रहा है अभी। ठीक है जी, हम ज़रा 3 का पार्ट बी देखते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सवाल पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे कि डिटरमिन आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट विल मैक्सिमाइज वेल्थ फॉर शेयर होल्डर गिवन द अवेलेबल टोटल फंड ऑफ रुपीज 1150 मिलियन। 1150 मिलियन खाली अवेलेबल है हम आपके पास। और अब बता दें कैसे हम अपनी जो है वो क्या कहते हैं वेल्थ को बढ़ाएंगे। यू शुड फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल एंड इलस्ट्रेट हाउ इट कैन बी सॉल्व ग्राफिकली। साफ साफ कह दिया, मल्टीपल कैपिटल राशनिंग का सवाल है। मैं अगर एग्जामिनर होता, जो कि मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो मैं ये लाइन नहीं देता, मैं ये लाइन उड़ा देता। एग्जाम में मैं बच्चों पे छोड़ता कि वो खुद आइडेंटिफाई करें। Also calculate the resulting expected increase in market capitalization of the company, assuming that the final investment strategy is communicated to the shareholder। 10 मार्क का सवाल है। ओवरऑल नेट इंक्रीज भी बता दीजिएगा। कैपिटल राशनिंग ग्राफ आता है या तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आता है, कैपिटल राशनिंग में आता है। फंड्स की बात हो रही है तो कैपिटल राशनिंग ही है। द बोर्ड डज नॉट, अच्छा सवाल पढ़ेंगे। द बोर्ड डज नॉट वांट टू रेज एडिशनल फंडिंग एट करंट टाइम। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं इतना जुल्म ना करूं, मैं एग्जामिनर नहीं हूं ना इसलिए। ठीक है, अच्छा एक काम करें, जरा इसको पढ़ें सुकून से। आपके पास एनपीवी मौजूद है दोनों प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, और आप जरा इसको पढ़ें ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। 1 मिनट के लिए जरा इसको खुद से पढ़ें ना यार। ये मैं सवाल आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, फिर मैं ग्राफ पे सॉल्व कराऊंगा। ये ग्राफ कैसे निकलेगा वो बताता हूँ, वो भी कैसे ओपन होगा वो भी बता देता हूँ। 1 मिनट ये सवाल पढ़ें जरा प्लीज, जल्दी से। रिकॉर्डमेंट है नेक्स्ट पेज पे, आप सिर्फ सवाल पढ़ लें अभी। छोटा सा सवाल है, जल्दी से पढ़ें 1 मिनट के लिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। ग्राफ पे कैसे सॉल्व होता है देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं अभी हम। ठीक है, बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जल्दी से ये सवाल पढ़ें फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। 1 मिनट। अच्छा जी, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ आपके साथ। द बोर्ड डज नॉट वांट टू रेज एडिशनल फंडिंग एट द करंट टाइम। हम मार्केट से और कोई पैसा उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली द कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड टू 900 मिलियन। फर्दर 150 मिलियन कुड बी इन्वेस्टेड इन 1 year's टाइम एंड एडिशनल 100 मिलियन इन 2 years टाइम। आफ्टर द बोर्ड वुड कंसिडर रेजिंग न्यू फाइनेंस टू फंड दीज और एनी अदर पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स। The board does not want to delay either of the project but recognize that there are insufficient funds to invest fully in both the projects based on the current projections. Both projects are scalable such that planned investment in either project could be reduced। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रहे कि आपको याद होगा, एक होता है स्केल अप, एक होता है स्केल डाउन। वो कह रहे हैं कि स्केलेबल तो है, रिजल्टिंग इन सेम प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि स्केल डाउन कर सकते हो। द बोर्ड वुड नॉट वांट टू स्केल अप आइदर ऑफ द प्रोजेक्ट। स्केल अप नहीं कर सकते, तो स्केल अप स्केल डाउन को इक्वेशन में कैसे कैटर करते हैं वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। रिकॉल कर लेंगे ऑब्वियसली, आपने समझ तो पहले लिया होगा जब नॉर्मल लेक्चर चल रहे थे हमारे। और मगर इस सवाल में कैसे कैटर करना है और देख लेते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू रिकमेंड एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ गिवन द फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये एक से ज्यादा पीरियड में पैसों की शॉर्टेज है। ईयर 0 में भी शॉर्टेज है, ईयर 1 में भी शॉर्टेज है और ईयर 2 में भी शॉर्टेज है। और कह रहे हैं आगे मसला नहीं आएगा, इन 3 पीरियड में मसला है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको आई कैप का जो है ना वो एग्जाम सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, ग्राफ प्रैक्टिस टेस्ट वाला। जैसे ये ना, ये देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्रू ये ग्राफ, ये वहीं पे उसी एरिया में जहाँ पे आपने प्रैक्टिस डाउनलोड किया था उसमें नीचे एक जो है ना क्या कहते हैं टैब में आ रहा है, सही है ये वाला। तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वहाँ से। और वेबसाइट मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैंने ओपन किया, वही असिस्टेंट मास्टर पे चला गया मैं। अच्छा इसका जो है ना वो, अच्छा असिस्टेंट मास्टर मुझे ये वाला बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग वाला, फिर मैं उस पर जा सकता हूँ। अच्छा एग्जिस्टिंग वाला मैंने बंद कर दिया, अब मैं नए वाले पे जा रहा हूँ जो ग्राफ वाला है। इसका आईडी पासवर्ड भी अलग अलग है, इसकी इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग दी है। इसका आईडी पासवर्ड इन्होंने हमें दिया हुआ है अलग से, PQJ आईडी है और 123 पासवर्ड। इसकी आईडी अलग है। चलें, स्टार्ट हो रहा है ये भी। चलें जी, आ गया ये पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप इसको सुकून से पढ़िएगा। अच्छी खासी इंस्ट्रक्शन है।
और हम एक ग्राफ खोल लेते हैं ताकि ये कि हम उसको ग्राफ पे सॉल्व कर सकें। कोई मसला नहीं है, इसमें सिमिलर ही है, नॉर्मल जैसे हम रजिस्टर में सॉल्व करते थे या पेपर में सॉल्व करते थे। ग्राफ पेपर में सॉल्व नहीं करा रहा मैं, ये दो ऑप्शन देता है आपको, ये दो ऑप्शन देता है कि या तो आप ये करो कि इसको जो है ना, जैसे यहाँ पे ना, एक मिनट हम स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं कि एग्जाम सिनेरियो में एज्यूमिंग हमें बराबर से ही देखना होगा। तो एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ग्राफ थ्री टूल, मतलब जैसे पेपर में बनाने होता है वैसा बनाए, और एक होता है ग्राफ के थ्रू बनाए। ग्राफ में एक मसला आ रहा है, इस वजह से हम ग्राफ में नहीं बना सकेंगे, हम ये वाला ऑप्शन लेके चलेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बाकी जो बातें हमारे पास नोट करने की होती है वो यहाँ नोट करेंगे, वर्किंग वगैरह हम यहाँ करेंगे ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वर्किंग वगैरह हम यहाँ करेंगे। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं जी, वापस आते हैं सवाल पे। तो ये हमने ओपन कर लिया है, अब सवाल पे वापस आते हैं। सवाल में कह रहे हैं जी फंड लिमिटेड है, 8 दिनों में 100 है, 900 है, ये लिख लेते हैं। बिल्कुल उसी इतना फॉर्मेट है कि पहले हम डेटा वेटा बना लेते हैं। तो ये लिमिटेड फंड किस तरह से है हमारे पास, ईयर जीरो पे तो कह रहे हैं 1500 मिलियन है खाली हमारे पास। ईयर वन में हमारे पास 150 मिलियन है। ईयर टू में हमारे पास 100 मिलियन। अच्छा, और इसके अलावा वो कह रहा है कि जी स्केल अप नहीं हो सकता, स्केल डाउन होगा, कैन बी स्केल डाउन प्रोजेक्ट्स, स्केल डाउन। इसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनानी पड़ेगी। बट कांट बी स्केल्ड अप। ठीक है जी, ये बात हो गई। और इसके अलावा क्या बात हमने काम की पड़ी है, प्रोपोर्शनल एनपीवी हो जाएगी तो ऑब्वियस है स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छा, अब आपको याद हो अगर क्या करते थे भैया, इक्वेशन बनानी पड़ती थी, 5 स्टेप फॉलो करते थे। किसी को याद है 5 स्टेप फॉलो करते थे? डिफाइन वेरिएबल्स, हाँ, डिफाइन वेरिएबल्स, याद आया? 8 दिनों में 500 कैसे, 1500 कैसे आया, एक मिनट, 1500 नहीं 900 है, सॉरी सॉरी 1500 नहीं है, 900 है, सॉरी मेरी गलती है, टाइपो एरर है ये। थैंक यू, ये लाइव क्लास का फायदा हो जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ यार लाइव हो जाए ज़्यादा सही रहता है। ये यू आर राइट मुस्तफ़ा इधर, उमैर बिल्कुल सही है। चलो मुझे एक कंफर्मेशन हो गई कि तुम लोग फोकस से देख रहे हो माशाल्लाह, बाकी लोग भी फोकस से देखे, देखो इन्होंने आइडेंटिफाई किया, वेरी गुड, सही है, अभी सही है, ओके, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन, ये वही सवाल चल रहा है, हाँ ये वही सवाल चल रहा है जो ए पार्ट में था, बेस्ट हो गया, थैंक यू, बाकी लोग भी जरा अलर्ट रहे। इन्वेस्टमेंट इन चाइना, एक्सरे मशीन की थी ना इन्वेस्टमेंट, एक्सरे मशीन एक्स, और वाई हम कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन कराची। ठीक है जी, मजेदार सवाल, ग्राफ वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। एमआरआई मशीन थी ना कराची की। ठीक है, डिफाइन वेरिएबल हो गया। अच्छा, स्टेप टू क्या है, इस्टेब्लिश कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि मेन आपका ये है ना जो जाएगा। ठीक है, इस्टेब्लिश कॉन्स्टेंट में बात करता हूँ, पहले आगे के स्टेप लिख लेता हूँ ताकि याद आ जाए पहले। नहीं यार, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, गड़बड़ हो जाएगी। स्टेप थ्री, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या था ऑब्जेक्टिव, क्या होता है भाई? हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या होता था हमारा? मैक्सिमाइज ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, दी कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू, याद करें यार, इसी तरह सॉल्व करते थे। वो ठीक है, पहले हमने पेपर में सॉल्व किया है, मतलब पेपर मतलब ये कि रजिस्टर में सॉल्व किया है। इज टू मैक्सिमाइज व्हाट, मैक्सिमाइज, सीएम की जगह क्या आ जाता था, एनपीवी, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हो जाता है ना ये। एनपीवी, एनपीवी मैक्सिमाइज करनी होगी।
एनपी कितनी एनपीवी आई है, कितनी एनपीवी आई है हमारे पास, ये भी लिखेंगे, ये भी बाकी है अभी, कॉन्स्टेंट बनाना बाकी है, इसके लिए छोड़ दिया। एनपीवी कितनी आई है वो अभी हमने दिसंबर 23 में देखी ना। चाइना में कितनी आई है, ये आई 4719177, ये आई थी 4719, ये है ना एनपीवी हमारी। फोर सेवन वन नाइन वन सेवन सेवन। आपकी कोई डेसिमल की वजह से आगे पीछे हो तो कोई मसला नहीं है। एक्स प्लस वाई, दूसरी कराची में एनपीवी कितनी आई है, 7590827। ठीक है, ये बात समझ आ रही है भैया, क्लियर है बात। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 क्या होता था, ग्राफ द मॉडल, अब जाके ग्राफ आएगा। चलो दैट्स गुड, थैंक यू थैंक यू। आप लोगों का फीडबैक आता रहता है क्लास के दौरान, तो मोटिवेशन होती रहती है। ग्राफ द मॉडल एंड आइडेंटिफाई द फीजिबल एरिया। और स्टेप 5 क्या होता था, रेफर ग्राफ, इसके लिए ग्राफ देख लेंगे। स्टेप 5 क्या होता था, ऑप्टिमल प्लान, मैक्सिमम एनपीवी, मैक्सिमम एनपीवी इन हालात में कितनी मिलती। ठीक है जी, तो अभी स्टेप 2 करना जरूरी है यार, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, स्टेप 2 करने के लिए हम एक वर्किंग कर लेते हैं कि हमें एयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो हमारे पास है। चाइना से, एक्स से और वाई से। एक्स चाइना हो गया अब हमारा, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। ये कराची होगी, ठीक है ना, कराची होगी। हमारे कैश फ्लो क्या क्या थे भाई, एयर 0 पे कैश फ्लोज क्या क्या थे, नेट कैश फ्लोज की बात होगी, नेट कैश फ्लोज की बात होगी, नेट, नेट कैश फ्लोज कितने थे भाई, 402 500, नहीं सॉरी 388 500, ये वाला है, ये देख रहे हैं, ये वाले 388 500 नेट। ये एक चीज शो करना हूँ मैं, जरूरी नहीं है पेपर में आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, पेपर में ये स्टेप स्किप कर सकते हो। और 675,000 नेट कैश फ्लो, ये CNY नहीं था यार, ये गलती हो गई, सॉरी, इट्स नॉट CNY, ठीक है, ये सब PKR में आ रही है बात। टोटल आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ समझा रहा हूँ, पेपर में आप क्योंकि उसने लिख दिया तो जरूरत नहीं है, पेपर में जरूरत नहीं है इस वर्किंग की। मगर पेपर में अगर नहीं लिखा होता कि ये मल्टीपल काबिल रोशनी का सवाल है, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि अगर पेपर में ये नहीं लिखा होता तो आप कैसे पकड़ते हैं। और अवेलेबल कितना है, 9 लाख, शॉर्टेज आ रही है, सरप्लस आ रहा है, सरप्लस या शॉर्टेज। आई थिंक रिक्वायरमेंट माइनस में ज्यादा है और अवेलेबल जो प्लस में हमारे पास जेब में पैसे पड़े, प्लस में पैसे पड़े, इन हैंड प्लस में पड़े में, तो शॉर्टेज आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है। ये पेपर में स्टेप ना भी करो तो चल जाएगा, उसकी वजह ये है कि उसने खुद बोल दिया, मगर मैं आपको फॉर द सेफ साइड आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये ना हो कि पेपर में कभी एग्जामिनर वापस से सवाल रिपीट करे और ये ना दे, फिर क्या होगा, 70407, इससे इक्वेशन बनाने में भी आसानी हो जाएगी। अभी 70407 नेगेटिव में है, ये भी पैसे मांग रहा है, माइनस में पैसे चाहिए इसको, इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको। 70407, आप मेरी बात पिक करें कि इन्वेस्टमेंट इसको रिक्वायर्ड है इस सवाल में, एयर 1 में भी रिक्वायर्ड है, ये एयर का कॉलम है। और एयर, ये दूसरे प्रोजेक्ट को कितने पैसे चाहिए एयर 1 में, नेट 68596, 68596।
नेगेटिव इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि भाई पैसे चाहिए, आ नहीं रहे। ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, यहाँ भी यहाँ शॉर्टेज आ रही है, यहाँ मेरे ख्याल से सरप्लस आ रहा है भाई। चलो तो कैपिटल राशनिंग तो फिर एक ही हुआ, एक ही पीरियड में कैपिटल राशनिंग हुआ नहीं, अभी दूसरे ईयर में भी मसला है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अवेलेबल कितना है, सॉरी सॉरी, यहाँ अवेलेबल 1.5 लाख है भाई, 1.5 लाख। सरप्लस है, सरप्लस है, बच गए, बच गए भाई, सरप्लस है। ईयर टू में क्या सीन है, ईयर टू में हमारे पास है 136,791 नेगेटिव, एक और नेगेटिव, अगेन पैसे मांग रहा है। 136,791 सवाल से देख रहे हैं हम, ये रहा। प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, ये नहीं देख लेना मोटे मोटे जो बोर्ड हुए हैं। और वाई में कितने पैसे दरकार है भैया, 36084। चलो कॉपी कर लेते हैं, अवेलेबल हमारे पास सिर्फ 100 है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। उल्टा यहाँ पे शॉर्टेज आ रही है हमारे पास। ठीक है, एयर थ्री में कोई मसला नहीं है, पैसे आने शुरू हो गए हैं। देखो एयर थ्री पॉजिटिव हो गया है, यहाँ भी पॉजिटिव है एयर थ्री हमारा, और इधर भी पॉजिटिव है एयर थ्री हमारा। तो इसलिए एयर थ्री 4 5 पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग इसलिए क्योंकि दो शॉर्टेज आ गई, एयर टू में भी शॉर्टेज आ गई, वन में भी आ गई, मगर इक्वेशन हम सबकी बना लेंगे फॉर द सेफ साइड। फॉर द सेफ साइड इक्वेशन कैसे बनेगी बता दो भाई, इक्वेशन कैसे बनेगी। लाइन नंबर 1 की इक्वेशन क्या बनेगी, याद करो। कितना चाहिए पैसा, यहीं से बन जाएगी इक्वेशन यार, यहीं से बन जाएगी, यहीं से इक्वेशन बन जाएगी चंदा। देखो सोचो जरा, मेन चीज इक्वेशन है, आपको पता है मेन चीज इक्वेशन है। 388,500, याद यार, ट्राई भी नहीं कर रहे हो आप लोग। 388,500 एक्स प्लस प्लस छोटा बड़ा एक्स कर लेते, चलो सॉरी, याद आ रहा है भाई, आगे याद दिलाऊं क्या। 388,500 एक्स प्लस प्लस 675,000 वाई इज इक्वल टू, नहीं लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 900,000। भाई याद आई आपको कोई बात या नहीं आई मेरी। हाँ भाई, चंदा ही क्लियर है, पहली इक्वेशन क्लियर है तो देखो आगे ठगाठक खुद बन जाएंगी। अगर पहली याद नहीं आ रही तो आगे क्या होगा आपका। भाई पढ़ा तो है हमने, अल्लाह, नहीं याद आया क्या। को मसला नहीं, मुश्किल नहीं, 388,500 देखो ईयर जीरो में चाहिए, ये बनाने से फायदा हो गया, यहाँ से भी निकाल सकते हो। सवाल अच्छा है क्योंकि इसने पहले सवाल को कंटिन्यू करवाया। ईयर जीरो में इतने पैसे चाहिए थे, लिख दिए, एक्स से इससे मल्टीप्लाई किया, पता नहीं ना अभी कितना होगा। एक्स का प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शन होता था बल्कि, और अच्छा कर लेते। प्रोपोर्शन ज्यादा अच्छा वर्ड, पता नहीं कितने परसेंट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो अगली क्वेश्चन क्या बनेगी, अब जल्दी से अगली बताओ। अभी ग्राफ भी बनाना है यार, क्या करो तुम लोग, जल्दी जल्दी करो, बस खत्म करेंगे, ईशा से पहले खत्म करना है, ईशा की नमाज का टाइम हो रहा है, ईशा से पहले खत्म करना है। 70407 एक्स प्लस प्लस ये रहा 68,596 वाई। ओहो सॉरी, ये भी ग्राफ करते हैं, ग्राफ तो अभी आएगा गेम में। इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू ऊपर से उठा लेते हैं, 180,000। ठीक है जी, तीसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, 136, यहाँ से उठा रहे हैं हम। ये एयर वाइज इक्वेशन नहीं है, ये कॉन्स्टेंट वाइज है, कॉन्स्टेंट वाइज। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। देखो हिम्मत कर रहे हो ना, वेरी गुड उमैर, बहुत प्यारे उमैर, माशाल्लाह। लेस देन इक्वल टू एक, ठीक है जी। तो और मैं 3 इक्वेशन लिखी हैं, और क्या बनेगी, स्केल डाउन हो सकता है, स्केल अप नहीं हो सकता। ऐसे लेस देन इक्वल टू 1, याद आ रही है इक्वेशन, स्केल डाउन हो सकता है ना भाई।
स्केल अप नहीं हो सकता। स्केल अप हो सकता था तो फिर वो जितना स्केल अप हो सकता है उसका भी बनाते। अगर कहता है स्केल अप हो सकता है डबल तक, तो हम लेस देन इक्वल टू 2 भी बना देते, जो कि नहीं है इस सवाल में, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। ठीक है ना। और एक और बनाते थे हम, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। हम कभी नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव रहेंगे जिंदगी भर, कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है जिंदगी भर। याद आ रहा है? ये आपको यहाँ से सिखाया जाता है। अब ये इक्वेशनें सॉल्व करनी होती हैं, कैसे बनेंगी इक्वेशन, कैसे सॉल्व होगी? याद करें, x0 करते थे, y कुछ आता था, याद करें। x0 करेंगे, y कुछ आ जाएगा, यही करते थे हम। हाँ, इसी तरह y0 करेंगे, x कुछ आएगा। याद आ रही है बात? इसी तरह करते थे ना भाई। सॉल्व करें ना यार, रुक क्यों गए? कैलकुलेटर निकालू, मैं भी निकाल लेता हूँ। ये इज माई कैलकुलेटर। जी क्या आ रहा है? 1.33। हाँ, 1.33 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? ये 2.32। कंफर्म करते जाओ भाई, जो लोग लाइव में हो, याद आ रहे हैं? जीरो करके निकालते हैं कोऑर्डिनेट, हम वो ग्राफ बना के इस तरह करेंगे जिस तरह हमारा तरीकेकार है। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरी इक्वेशन का भी इसी तरह कर लो भाई। दूसरी इक्वेशन का भी इसी तरह कर लो। x0 करो, y क्या आएगा देखो। कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो रही है, जो लोग कॉपी पेस्ट में माहिर है उनके लिए सॉफ्टवेयर अच्छी चीज़ है। x0 करो, y क्या आएगा? मगर कॉपी पेस्ट में ये ना हो रह जाए वो। ये 150 से डिवाइड करो ना इसको। 2.19। हाँ, 2.19। 2.2 कर लो। नहीं यार, ये डिवाइड होगा ना इससे, चंदा गलती कर रहे हो ये। जब x गायब हो जाएगा, देखो जब x0 हो जाएगा इसका मतलब x गायब हो गया। अब ये इधर जाके डिवाइड होगा ना इससे यार। मेरी बात समझ आ रही हूँ मैं? ये गलती नहीं करना यार, गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल। और x चेक करो क्या आ रहा है, ये मैंने जो लिखा है ये सही नहीं। 2.13। ठीक है। 1 मिनट वापस कर लें। 68596 है ना? 68596। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये सही है, ओके। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी करो यार। x0 तो y कितना थे, y0 तो x कितना। ये डिलीट कर देना, ये ना हो कि तुम लोग ऊपर वाली फिगर ही कर लो। कितना आ रहा है? 2.77। 2.77 सही है। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? इक्वेशन बन गई है तो सवाल बहुत आसान है। अब मैं बताऊं, अगर इक्वेशन बन गई है तो। अगर इक्वेशन नहीं बन रही है तो वो एक मसला था, मगर इक्वेशन बन जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत आसान सा ये टेबल बना हुआ है। क्या कहते हो? ये टेबल जो है ना, ये ऐसे बना लिया है कि समझो अब तो इक्वेशन हमारे सामने है। 0.731 कह रहे हो? 0.731 कह रहे हो, देख लूं मैं? सॉरी यार। ठीक है, 0.731। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा। मुस्तफा हैदर चौहान, थैंक यू मेयर, थैंक यू। अच्छा, अब क्या करें भाई? अब हमने ये कोऑर्डिनेट बना लिए। मैक्सिमम कौन सा जा रहा है? एक्स।
एक्स मैक्सिमम जा रहे 2.32, यही करते थे। और वाई मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है वाई। अब आप देखो ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। अभी क्लियर। हम्म। यहाँ तक बात समझ आ रही है। मुश्किल तो नहीं है। एक मिनट रुकेंगे। अब असल चीज जिसका इंतजार था उससे बात कर लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट से बनाते थे। x0 y 1.33। अब इधर आ जाओ। अब दो तरीके हैं, या तो मैं ग्राफ बनाऊं। अच्छा ग्राफ में मसला ये है कि यार ये ग्राफ 10 तक जा रहा है। हमारा 1.33 तो इसमें नजर ही नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है। इस ग्राफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, इस ग्राफ में भी जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ मेरी बात समझ रहे हैं। इशू ये है कि ये ग्राफ में मसला ये है कि ये तो हमारे पास तो ये बहुत छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स हैं। एक मिनट में दिखाता हूँ वापस। हम ये देखें। हम तो 1.33 पे जाना चाह रहे हैं, 2.32 पे जाना चाह रहे हैं, 0.7 पे जाना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है। कोऑर्डिनेट देख रहे हैं आप जरा। और ये ग्राफ तो 0.7 तो इसमें कहीं कहाँ छुप जाएगा कहाँ। ये देख रहे हैं, ये तो मुश्किल लग रहा है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी ग्राफ में एक इशू भी होता है। हमने पास में भी ग्राफ पेपर पे कोई नहीं बनाया ना, हम तो उस पर बनाते थे। रजिस्टर की, रजिस्टर के पेज बना देते हैं। चलिए रजिस्टर के पेज बनाते हैं। ठीक है, किसमें बना रहे हैं। रजिस्टर के पेज बना रहे हैं। ये रजिस्टर का पेज है, देखिएगा जरा। ये इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। कुछ बात समझ आ रही है। ऐसी एक लकीर बनती थी पेन से। समझिए पेन से अब काम कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए समझ ले, पेन से काम कर रहे हैं। हाँ पेन से कोई लकीर बनती थी ऐसी। याद करें। ओ भाई ये लकीर काबू नहीं आ रही है। खैर एक मिनट, तो काबू में लेके आते हैं। ओ भाई खैर सॉरी। अच्छा जी, बिगड़ रही है लकीर ये। हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अरे भाई खैर, तो कहने के लिए 2 एक्सेस बना लेंगे। अच्छा डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें डिलीट का भी ऑप्शन है। यहाँ इरेजर पे गए, आपको ये समझ नहीं आ रही, आपने इसको सेलेक्ट किया डिलीट हो। आपने सेलेक्ट किया ये डिलीट हो। आप समझे, डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। मैंने कहा आपको बता दूं। अभी लाइन वापस बना। अच्छा जी मैं अजान के बाद बात करता हूँ। ठीक है, अब इसको नोट कर लें, ग्राफ बना लें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा चलिए जी, अब जल्दी से ये ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा अब इसके स्केल कैसे बनाएं। अभी यहाँ पे स्केल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखें फिर यहाँ पे हाफ से ना, अब देखें ये हमें हमारा वाई, ये वाई एक्सेस है। तो आपने लिख दिया ये वाई है। ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे पेन से लिखते थे ना, याद करें, ऐसे ही करते थे। ये हमारा एक्स है। एक मिनट, एक ये इरेजर कर लेते हैं। थोड़ा सा ये मेल फंक्शन कर रहा है। इसमें आई गेस आई गेस को इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी कुछ। यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। अच्छा खैर, तो ये हमारा एक्स एक्सेस है। अच्छा अब जरा सुनिएगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि, एक मिनट मैं इसको मिटा दूँ, ये कंफ्यूज करेगा आपको है ना। कि अब आप गौर से देखिएगा, हमें वाई कहाँ तक जाना है। हमें वाई कहाँ तक जाना है। हमें वाई जाना है 2 पॉइंट, ये क्या कहते हैं, कितना था वाई। एक मिनट, 2.77 देख रहे हैं, 2.77 तक जाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, गौर से देखिएगा। क्या मैं कह दूँ, अगर ये मिसाल के तौर पे गौर से देखिएगा। अगर मैं कहता हूँ ये 1 है, या थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। ये 2 है, ये 3 है। ऐसे कर दूं मैं जरा थोड़ा सा अगेन। अच्छा अब ये ना स्क्रीन, अब मैं अजीब सी बात करने जा रहा हूँ। स्केल आप रखते हो साथ, जब आप घर पे काम करते हो स्केल साथ रखते हो ना, तो समझो स्केल रख के करना तो ज्यादा बेहतर है। स्केल रख के करना, ये मैं अंदाजे से कर रहा हूँ कि मैंने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ।
इसी तरह मुझे एक्स कहाँ तक लेके जाना है, एक्स 2.3 तक लेके जाना है, 2.3 तक। तो मैंने कहा लेट से ये 1 है, ये 1 है, यानी बहुत करीब हो गया है। मैंने क्या किया, इसको वापस इस पे आया, मैंने कहा लेट से ये 1 है, मगर थोड़ा कैलकुलेशन के साथ। ये मैंने कहा 2 है, ये मैंने कहा 3 है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं कर्सर से लिख रहा हूँ, ये मैं उससे नहीं लिख रहा जिससे मैं क्लास लेता हूँ। ये वाई एक्सेस आ गया, ठीक है। अच्छा अब चलिए प्लॉट करते हैं जरा। एक्स जीरो पहली लाइन प्लॉट करें, एक्स जीरो तो वाई 1.33, एक्स जीरो तो वाई 1.33, वाई 1.33 कहाँ होगा, वाई 1.33 कहाँ होगा, एग्री करें बताएं जरा। क्या मैं कहता हूँ 1.33 1 और 2 के पीछे ये 1.5 होगा, तो 1.33 कुछ यहाँ होगा कहीं, एग्री करते हैं, कुछ यहाँ हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, 1.33 यहाँ हो जाएगा। हाँ, अच्छा थोड़ा सा मुश्किल होगी, देखो दुश्वारी तो है, सही है। अच्छा दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखो कौन सा था भाई, दूसरा पॉइंट था एक्स 2.32, उस वक्त एक्स चाहिए 2.32, जब वाई 0, 2.32 किधर होगा भाई, 2.32 किधर होगा, 2.32 2 के बाद होगा, 2 के काफी बाद होगा। लेट से 2.32 हमने यहाँ डाल दिया। अब एक लाइन हम बनाने जा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं हम ग्राफ। ये 1.33 ये रहा, ये हमने एक लाइन, ये बात समझ आई, एक लाइन बन गई। इसको हमने दे दिया लाइन 1, ये कौन सी लाइन है हमारी, ये पहली लाइन है, इसका नाम है लाइन 1। याद करें हमने 3 लाइनें बनाई थी, ये पहली लाइन है। अच्छा दूसरी लाइन पे आ जाए, दूसरी लाइन पे आ जाए, एक्स जीरो वाई 2.2, वाई 2.2, वाई 2.2 किधर है, वाई 2.2, ये 2 और 3 है, 2 और 3 कितने यानी 2.5 यहाँ होगा, 2.5 यहाँ होगा, 2.5 यहाँ होगा, अंदाजे से चलना आप स्केल से चलना, तो 2.2 तकरीबन कुछ यहाँ होगा, 2.2। अच्छा 2.2 है ये, और ये कितना है भाई, एक्स 2.13 कह रहा है, 2.13 2 से चिपका हुआ होगा, 2 के करीब होगा, 2 से थोड़ा ऊपर होगा, 2.13। अब ये लाइन बना लो, मेरी बात समझ आई, 2.13 मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये लाइन पकड़ी यहाँ से, ये लाइन नंबर 2 हो गई, मेरी बात समझ आ रही है, इसको हमने लाइन नंबर 2 बोल दिया। अब आ जाओ लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये थोड़ा दुश्वारी है, क्या करें यार, मगर एडप्ट तो करना पड़ेगा। वाई 2.77 और ये 0.731, 2.77 0.731, 2.77 ऊपर होगा, बहुत ऊपर होगा, 2.77 इधर 2.5 था, ये 2 और 3 कितने 2.5 था, 2.77 बहुत ऊपर होगा, यहाँ होगा। और 0.731 ये 0.5 है यहाँ पे, तो ये इधर होगा कोई, 0.731 का मतलब है कोई ये 0.5 है यहाँ पे कहीं दरमियान में, तो उसके बाद कहीं लगा लो, इधर लगा लो। अब जरा लाइन बना लो, तीसरी वाली, ये लाइन पकड़ी, दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये लाइन इसी तरह बनाते ना, 2 पॉइंट को मिला के बनाते थे लाइन। मेरी बात समझ आ रही, ठीक है, कुछ क्लियर हो रही बात, हाँ भाई, कुछ क्लियर हो रही है बात। और अब फाइनली 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 दो और लाइनें बनानी पड़ेंगी, एक्स 1 वाली बनानी थी एक, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये दोनों लाइनें बनानी है, 1 से आएंगी, सीधी सीधी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, सीधी सीधी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये बिल्कुल सीधा बन रहा है ग्राफ जैसे आपके उसमें बनता था। यहाँ पे गए लाइन पे, ये लाइन पे क्लिक किया, 1 1 से स्ट्रेट लाइन बनानी,
ऐसी बनानी है 1 से स्ट्रेट लाइन, और यहाँ भी 1 से बनानी है लाइन। नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, इस लाइन को डिलीट करते हैं, ये वाली को एक नई लाइन बनाते हैं, 1 से बनाएंगे बिल्कुल डॉट। अच्छा शेडेड रीजन कौन सा होगा? अजीब सी बात है, शेडेड रीजन कौन सा होगा? तो मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना, मगर मुझे बताए ना कौन सा होगा शेडेड रीजन जिसमें सब बातें मानी, जिसमें सबकी बातें मानी जाए। क्या ये शेडेड रीजन में आएगा? हाँ, ये शेडेड रीजन में आएगा नहीं, ये तो बाहर जा रहा है। एक मिनट, ये लाइन टेढ़ी बन गई है। असल में थोड़ा ग्राफ ने छोटा बनाया है, मगर हमारे फीजिबल रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। हमारे फीजिबल रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। हाँ फीजिबल रीजन हमारा आसानी से बन जाएगा। एक मिनट यार, ये लाइन मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, बस फिर क्लास भी एंड करते हैं। अरे है थोड़ा स्लो चल रही है। लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं, इंटरसेक्ट हो रही है मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा तो और अच्छा बनेगा। अच्छा फीजिबल रीजन में क्या आने का है? फीजिबल रीजन में, अरे भाई, फीजिबल रीजन में हमारे पास आ जाएगा, अगर आप एग्री करते हैं, ये रीजन जिसमें सब लेस हो, लेस। एग्री करते हैं? ओह सॉरी, ये थोड़ा मसला है कि इसमें आपको, क्योंकि मैं भी कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, पेन यूज़ नहीं कर रहा पढ़ाने वाला, इस वजह से मुझे भी ख्याल करना पड़ेगा। क्या मैं इसको थोड़ा ख़राब सा कर दूँ? ये थ्री रीजन है, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, ये थ्री रीजन है। ये इसमें भी मसला है, इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये इस लाइन से बाहर जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? ये इसमें मसला क्या है, इस एरिया में एक मसला है कि ये इस वाली लाइन से बाहर जा रहा है, जो लाइन नंबर 2 है ना, देखें ये जो लाइन नंबर 2 है ये इससे बाहर जा रहा है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? तो ये थोड़ा शेडेड रीजन जो है ना हमारा, ये बड़ा हमें ख्याल से निकालना होता है, बिल्कुल कोने वाला रीजन है, इसमें सब लेस देन आ रहा है। अच्छा अब ये हो गई बात हमारी। अब कोऑर्डिनेट्स बता दें क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स। मसला ये इसमें कलर डिफरेंट यूज नहीं कर सकते, जैसे आप वो करते थे ओ ए, याद करें यही होता था, बी, बी, ये वाला, ये पॉइंट, ये देख रहे हैं ये पॉइंट, ये बी है। एग्री करते हैं? और ये सी, यही करते थे हम, याद करें, ओ ए बी सी। अब जरा हम आ जाते हैं इधर, ग्राफ बना लेते हैं। नीचे बना लेते हैं ग्राफ, वो एक्सेल ले आते हैं। देखिएगा प्लीज, पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मगर क्या करें, हमें कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा अगर आई कैप में आ गया तो। कोऑर्डिनेट्स और एनपीवी, एनपीवी की इक्वेशन पुट करते हैं ना इसमें हम। तो पॉइंट है ओ ए बी एंड सी। अच्छा ओ तो 0 0 है, सही है ना? वो 0 0 है, ये कोई मसला नहीं है हमारे लिए। ए के कोऑर्डिनेट बता दें, ए बड़ा आसान सा है, ए आपके सामने है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं, ए के लिए कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये क्या था, ये छोटा वाला एक्स, ये अच्छा ये वाई नहीं है यार, ये भी गलती लिखी है, सॉरी यार, ये मैंने गलती से उसको वाई लिख दिया, वाई ऊपर वाला होता है, सॉरी। ये तुम लोग बता नहीं रहे हो यार। अच्छा, हाँ ये एक्स होता है। तो कितना था ये? 0.7 था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। छोटा वाला था ना ये, 0.7 था, लाइन नंबर
3 का था ना, ये लाइन नंबर 3 का था, 0.731। हाँ बिल्कुल सही है उमेर, x 0.731। तो हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं बाद में, और उस वक्त y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक्सिस पे है। 0.731 और y 0, सही है। और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो आप, चाहो तो c के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, c के कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे आप, c के, ये जो c है, इस c के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, c के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो आप। 1,0, 0,1, सॉरी। सही है, 0,1। एग्रीड। और जब बी के बता दो, बी के लिए क्या करोगे, बी के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी भाई। नहीं, बी में भी एक चीज है, ये x1 है यहाँ पे, बी में भी एक चीज पता है आपको, सॉरी वो x नहीं, y1 है। तो कैसे निकालोगे फॉर बी, कौन सी दो लाइनें मिल रही हैं, कौन सी दो लाइनें हैं ये, लाइन नंबर 2 है मेरे ख्याल से, कौन सी है, लाइन नंबर 2 है या 3 है, 3 है लाइन नंबर मेरे ख्याल से। ये जो बी कोऑर्डिनेट है इसके लिए लाइन नंबर 3 थी ना, ये ऊपर जो ये सब, ये जो आखिर में बनाई थी हमने, आई थिंक ये लाइन नंबर 3 थी, जिसमें x 0.7 था, जिसमें x 0.7 था, ये लाइन नंबर 3 थी भाई। तो इसमें ऐसे करते हैं कि ऑप्टिमल पॉइंट हम बना रहे हैं फॉर पॉइंट बी, यार ये सनम साइमल्टेनियस निकालते थे, फॉर पॉइंट 3, पॉइंट बी इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कौन, लाइन 3 एंड लाइन y इज इक्वल टू 1। चलो बस खत्म करें यार, करके खत्म करें, ठीक है। लाइन y इज इक्वल टू 1, चलो कर दो, शाबाश। लाइन 3 और y इज इक्वल टू 1, लाइन 3 ये रही, और इसमें y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो ना, इसमें y पुट कर, y की जगह 1 पुट कर, इज इक्वल टू डाल देते हैं, हाँ भाई यही करते थे हम। 1 पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है x, भैया x क्या आ रहा है हमारा, 1 पुट कर दो 1, क्योंकि उस वक्त लाइन y इज इक्वल टू 1 का मतलब है y 1 होगा। 0.467, 467, 0.47 हो जाएगा ये, 0.467 है तो 0.47 हो जाएगा। ये लो जी 0.47। चलो जी, इस पे एनपीवी निकाल लेते हैं, एनपीवी के लिए इक्वेशन लगानी पड़ेगी, वो वाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली इक्वेशन डालनी पड़ेगी। इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं हम, टाइम, एक और काम भी करते हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं हम। यहाँ से कॉपी नहीं हो रही है, हो गया कॉपी, ठीक है जी, ये इक्वेशन आ गई। अब आप पुट करें जरा, ये जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, यहाँ पुट करते जाएं। 47 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 4719,177 यहीं पे कर लेते हैं, इंटू 0.731 प्लस 0, वाई 0 है ना, 3449718, सही है, ये बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनपीवी निकाल रहा हूँ। तो ये वापस कॉपी किया, इंटू 0.47 प्लस 7590827, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल x1 है, x1 है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा सारा, x वाला वो जो वो है, तो कौन बेस्ट आ रहा है जी, कौन बेस्ट आ रहा है, फाइनली हो गया। अक्सर बी आता था बेस्ट, और आज भी बी ही आया है, अक्सर बी आता था हमारी वर्किंग्स में, और आज भी बी ही आया है।
कुछ बात समझ आई आपको? ठीक हो गया जी? ग्राफ यूज करना आया? कुछ समझ आई? कुछ पल्ले पड़ा हमारे? ठीक है, चलो। तो फाइनली फाइनली क्या डिसाइड हुआ? फाइनली डिसाइड ये हुआ, ऑप्टिमल प्लान क्या आ रहा है कि 47% प्रोजेक्ट इन चाइना एंड 100% प्रोजेक्ट इन कराची। रिकमेंडेशन क्या आ रही है? समझ आई बात? अभी ये मैंने ग्राफ में उसमें सॉल्व कराया है, IKEA के सॉफ्टवेयर में, इसलिए थोड़ी मुश्किल हुई है, मगर ये मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या ये सवाल ही मुश्किल था? मेरा नहीं ख्याल यार, ये प्रोजेक्ट, ये ग्राफ ग्राफ बनाना ही तो मसला ही नहीं। कोई खौफनाक ग्राफ नहीं था, आसान सा ग्राफ था। ठीक है, हमारा खौफनाक इसलिए बन गया क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। फिलहाल हम सॉफ्टवेयर पे बनाना चाह रहे हैं और NPV निकालने को बोल रहा है, तो NPV निकाल लो। NPV कितनी आ रही है? 9808 NPV कितनी आ जाएगी इससे? ये निकाली हुई है हमने, 9808 थाउजेंड कॉमन लेके, थाउजेंड कॉमन लेके। भैया बात समझ आई आपको कुछ? हाँ जी? कुछ गेम क्लियर हुई आपको? ठीक है, इसको नोट कर लें यार प्लीज। ग्राफ थोड़ा खौफनाक सा बने, मगर क्या करें। वो ग्राफ पेपर बनाना तो यार देखो, ये यहाँ तो मुश्किल है। ये कितना 1.7 यहाँ तो अजीब हो जाएगा। यहाँ पे आप डालो 0.7, यहाँ पे ये 0.7 आ गया, फिर उसके 2.7 यहाँ था। अब ये लाइन तो बन जाएगी, यहाँ पे दोनों को मिला लोगे लाइन बन जाएगी। ये देखो, ये वही ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, और क्या था ऊपर? इसी तरह ऊपर भी था ना, क्या था? 1.33, 2.32, 1.33, 2.32, 1.33 यहाँ होगा कहीं, 1.33 यहाँ होगा, 2.32 कहीं यहाँ होगा। अब एक और लाइन बना लो। मगर मसला ये कि यार ये संभालोगे कैसे? फीजिबल रीजन कैसे निकलेगा? इतनी करीब करीब लाइन बनी, कुछ ग्राफ छोटा है ना। स्केल थोड़े अच्छे होते तो भी फिर हिम्मत कर सकता है बंदा। तो इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा पेनफुल अप्रोच पे गया और ये वाला काम करा दिया। क्लियर है बात हमें? कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले भाई, पूछ ले। कुछ बात समझ आई? यस, इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट इन एग्जाम पर सर्कमस्टेंसेस कि आप सॉफ्टवेयर में करो, प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसीलिए मैंने करा दिया एक, कि कम अज कम ये है कि कल को आए तो प्रॉब्लम ना हो। June 24 वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो June 24 के बाद वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम परस्पेक्टिव में। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? इज दिस फाइन? थैंक यू वेरी मच यार, आप लोगों ने बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कि साथ दिया। पूरी लाइव क्लास में आप लोग साथ रहे, थैंक यू वेरी मच यार। उमैद, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा चौहान, थैंक यू। तस्नीम एंड बाकी लोग जितने भी थे। तो इसको यार अब कल एक और सवाल करते हैं किस तरह, 4 या 4 भी, ताकि ये कि हमारी जो चीज़ें हैं वो फाइनल। ठीक है, चलिए यहीं तक रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। यार देखें, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं, प्लीज़ यार ये आप और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं लास्ट मंथ में, उनको नहीं समझ आ रहा होता है कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो वहाँ पे ये है कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप चाहें तो ये प्लीज़ और लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।